अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आपने ये कहावत सुनी होगी कि जब जहाज़ डूबने वाला होता है तो जो चूहे होते हैं वो सबसे पहले उससे छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। गो के चूहों को ये पता होता है कि शायद हम छलांग लगा के बच जाएंगे, लेकिन वो फिर भी समंदर के अंदर ही गिरते हैं और चूहों की जान जानी जानी होती है, चाहे वो डूबते हुए जहाज़ के साथ डूब जाएं या पहले छलांग लगा के डूब जाएं। तो चूहों की जो है वो जान जानी होती है। आपने मेरी वीडियो के ऊपर टाइटल पढ़ा होगा या थंबनेल पढ़ा होगा कि इस्लामाबाद में भी अब इमरान खान की हुकूमत बनने को है पहली अच्छी खबर। इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान की हुकूमत बन रही है, उसकी मैं 5 रीजंस लॉजिकल जो है ना वो एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने रख देता हूं, जो लॉजिकल आर्गूमेंट्स हैं उनके साथ आपके सामने रख देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये मैं चूहों वाली एग्जाम्पल इसलिए दी है क्योंकि अब हुकूमत का जब जहाज डूब रहा है तो उससे चूहे छलांगे मार रहे हैं। वो कौन कौन से चूहे हैं, क्या हो रहा है, 4 रीजन जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब इस्लामाबाद में भी इमरान खान की गवर्नमेंट बनने को है, वो तमाम तर चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जनाबे वाला सुने, जो मैं कह रहा हूं चूहे छलांग मार रहे हैं। हुआ यह है कि पिछले कुछ दिनों से आपने यह नोट किया होगा कि खास तौर पर पाकिस्तान से एक बड़ी रकम दुबई में मुंतकिल हो रही है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि एक जहाज जिसमें कस्टम इंटेलिजेंस का एक बंदा जो है ना वो उसको मुअत्तल भी किया गया। उसने बताया 245 सूटकेस यहां पर डॉलर से भर भर कर बाहर गए। और अब खबर ये आ रही है जिसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी आरिफ अहमद भट्टी साहब ने भी इसमें लिखा, मेरे भी सोर्सेज ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये बेशुमार, मतलब इससे पहले भी कई जहाज ऐसे हैं जिनमें सूटकेस भर भर के डॉलर जो है वो बाहर जा रहे हैं। और दुबई में क्यों जा रहे हैं, इस वक्त आप इंटरनेट पे खबर पढ़िए, उसमें ये लिखा है, उसमें बताया गया है कि दुबई के अंदर इस वक्त धड़ाधड़ प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, क्योंकि स्काई रॉकेट मतलब इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज का काम है। और उन प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए 10 ममालिक सबसे आगे हैं, पूरी दुनिया में 10 ममालिक के लोग सबसे आगे हैं और उनमें पाकिस्तान का नंबर 8वां है। 8वें नंबर पर पाकिस्तानी सबसे ज्यादा दुबई के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो हो क्या रहा है, क्योंकि हुकूमत का जहाज डूब रहा है तो जो चूहे यहां पर इनके साथ थे, जो इनके इमरान खान के मुखालिफिन है, वो अपना सारा पैसा यहां से उठाकर जहाजों में भर भर कर बाहर लेके जा रहे हैं और पर्टिकुलरली दुबई में लेके जा रहे हैं जहां पर वो प्रॉपर्टीज खरीदने हैं, जहां पर वो चीजें खरीदने हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इस गवर्नमेंट ने बचना कोई नहीं है, इस गवर्नमेंट को बचाने का कोई तरीकाकार हमारे पास रहा नहीं है और इस गवर्नमेंट ने जो है वो जाना ही जाना है। लिहाजा ये चूहे अपना सारा सामान जो है ना वो यहां से लपेट कर, सारी जो इन्होंने जितना माल लूटा है उसको लूट कर जो है वो दुबई में जा रहे हैं। परेशानी की बात पता कि ये मैं पहली रीजन आपको बता रहा हूं, पहली रीजन आपको मैं बता रहा हूं जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये जाने वाली है और इस्लामाबाद में अब इमरान खान की गवर्नमेंट बन रही है। क्योंकि जब अच्छा थानेदार आता है तो जो चोर होते हैं वो इधर उधर भाग भूग जाते हैं, लिहाजा ये पहले ही जो है वो भागने की तैयारी चल रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो अथॉरिटीज हैं और जो जिन लोगों ने ये देखना है वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। ये इसे डील की, ये आरिफ अहमद भट्टी ने भी लिखा है, इसे डील कहें या आप जानबूझ के खामोशी कहें कि ठीक है वो जा रहे हैं तो उन्हें एक खामोश रास्ता दिया जाए जाने के लिए और वो अपनी जो दौलत है वो यहां से जो है वो बाहर मुंतकिल कर सके। तो एक तो ये हो रहा है नंबर 1 रीजन कि ये गवर्नमेंट जा रही है, उससे पहले आप ये सूरत हाल देख रहे हैं कि ये दौलत बाहर जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, ये मुकम्मल मायूस हो चुके हैं। दूसरी बड़ी रीजन ये है, उसकी वजह भी बता देता हूं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान आया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को मसाइल की दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलना अब आसान काम नहीं है। यानी कि इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी कि हाथ खड़े कर दिए गए हैं इमरान खान के मुखालिफिन की जानिब से कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। जो तजुर्बाकार, जो बड़े सियाने, जो सबसे मतलब बड़े, सबसे अक्लमंद, सियासी बसीरत रखने वाले, मुल्क की मैशत को चलाने वाले आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान की डूबती हुई मैशत को सहारा देना था, वो पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क करके इन 4 महीनों के अंदर डॉलर को 68 रुपए तक लेके 68 रुपए तक बढ़ गया। डॉलर को 68 रुपए बढ़ाकर वो ये कहते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इसको जो है वो दलदल में धकेल दिया है, लिहाजा जनाब हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो है ना वो मामलात जो है ना वो हमारे हाथ से जो है ना वो निकल चुके हैं। तो मायूसी इनकी ये बताती है कि इनकी गेम ओवर हो चुकी है। इनकी मायूसी ये बताती है कि ये जहाज डूब रहा है और अब ये इनको पता चल चुका है कि हमारी गवर्नमेंट आज गई कि कल गई, आज गई कि कल गई। आज मैं जर्नलिस्ट का ट्विटर पर से ट्वीट पढ़ रहा था कि 15 अगस्त से पहले जो है वो इमरान खान जो है वो जेल में जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि 15 अगस्त तक पहले आप ये देखिए कि क्या आपकी गवर्नमेंट बच रही है,
मुझे तो बचती हुई नजर नहीं आ रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि वो जो न्यूट्रल्स थे वो भी इनसे खफा हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने भी बेवकूफों को सपोर्ट कर दिया है, मतलब खामोश रहकर। अब उसकी मिसाल देता हूं, IMF डील, आपको पता है रोज हमें जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो बता रहे थे, सारी बातें भी मान ली, सब कुछ हो भी गया, फिर भी IMF डील नहीं दे रहा। और आपको पता है कि जनरल बाजवा ने रब्ता किया और अमेरिका से ये रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इस पे जो है ना वो IMF को प्रेशराइज करें ताकि वो हमें पैसे जो है वो हमारे रिलीज़ कर सके, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर पैसा आना है उसको रिलीज़ किया जा सके। तो अल्टीमेटली अगर सिपा सलार को ही सामने आना पड़ना है, अगर चीफ नहीं सामने आना है, तो फिर इस हुकूमत को जो है ना, इस हुकूमत का हम अचार डाल लेते हैं, या इस हुकूमत को जो है ना ये इनके वजीरों को बैंडबाजी का काम दे देते हैं, ये बैंडबाजी का काम अच्छा कर सकते हैं, वही मतलब शायद बेहतर कर सके, क्योंकि ये काम तो इनसे हो नहीं रहा, क्योंकि सिपा सलार के काम नहीं बनते फोन करके रिक्वेस्ट करे। मैं ये कह रहा हूं कि वो उनकी आखिरी मजबूरी के तौर पर सिपा सलार ने फोन किया होगा और कहा होगा कि जनाब देखिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ना अहल हो चुकी है, तो उनको भी अंदाजा हो गया, इस साइड वाले बंदों को भी अंदाजा हो गया कि जनाब एक कट्टाते सिवा इनसे कुछ नहीं होगा, लिहाजा ये एक और इंडिकेशन है कि ये जनाब वाली ये कंपनी नहीं चल सकती, इस कंपनी की गेम ओवर हो चुकी है और ये मामला खराब हो चुका है। अगली बात सुने, मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक एक करके तमाम चीजें बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जिससे ये मैं बता रहा हूं आपको, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कहानी अब नहीं चलेगी। वो अगली कहानी है आपके रिजर्व्स वाली। जनाबे वाला, किसी भी मुल्क के लिए जरूरी होता है कि आपको 90 डेज के रिजर्व्स अपने पास रखने होते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है तो 90 दिन तक आपका जो दरामदी बिल है, इंपोर्ट बिल है, आप जो इंपोर्ट करते हैं वो आप उनको उनके पैसे जो है ना वो अदा कर सकें। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 90 डेज के रिजर्व्स आपके पास रहने चाहिए। जब ये आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन 17 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। पाकिस्तान के पास तकरीबन 17 अरब डॉलर पड़ा हुआ था कि हमारे ऊपर हम जो है ना वो आराम से इन 3 महीनों के भी रिजर्व्स निकाल के और उससे भी ऊपर जा सकते थे। इस वक्त सूरत हाल ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास 45 डेज के रिजर्व्स पड़े हैं, 45 दिनों के। चाहिए कितने दिनों के? 90 डेज के। पड़े कितने हैं? 45 डेज के, यानी कि 45 दिन से ज्यादा। आज अगर खुदा ना खास्ता कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है तो हम 45 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जो है ना वो इस गवर्नमेंट की मेहरबानी है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब की मेहरबानी है, ये इन लोगों की मेहरबानी है जो कि आज हमें बैठ के सबक सिखा रहे होते हैं और आज हमें लेक्चर्स दे रहे होते हैं और आज हमें बता रहे होते हैं कि तहरीक इंसाफ कितनी करप्ट है। आज हमें ये सिखा रहे होते हैं, हालांकि असल कहानी क्या है वो आपके सामने जो है वो सारा कच्चा चट्टा जो है वो खुल चुका है। और फिर IMF डील के लिए भी अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि चीन के साथ जो मुआहिदात किया और हमें उनकी तफसील दो। उधर से अमेरिका को नाराज किया है, इधर से चीन को नाराज किया है। हर मतलब देखें, हमारे साथ जो जितने मुल्क मौजूद थे उन सबको नाराज करके रख दिया हमने। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये जहाज डूब रहा है और चूहे इससे पहले छलांगे लगा रहे हैं। ये जहाज डूब रहा है, इसलिए डॉलर्स को जहाजों के अंदर भर भर कर जो है वो दुबई में लेके जाया जा रहा है और वहां पर जाके जो है वो प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही है, वहां पर चीजें खरीदी जा रही है। ये इस वक्त की सिचुएशन, हालात बड़े खराब है। नाज़रीन इकराम, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये मैं को बहुत खुशी से आपको नहीं बता रहा हूं। परेशानी है, शदीद परेशानी है। और ऊपर से वो बलूचिस्तान में शदीद सैलाब है। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त शदीद जो है वो परेशानी है और हम यहाँ पर जो है ना वो कह रहे हैं कि हमें यौम आज़ादी मनानी है और उसके लिए कितने अरब रुपए रखें। ये सूरत हाल है। सो अब तक की ये सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।